हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। और कैसे चल रहा है आपका लॉकडाउन पीरियड्स। मस्ती हो रही है नहीं हो रही। पर घर में बैठे बैठे एक्चुअली सभी लोग बोर हो रहे हैं, इंक्लूड टीचर्स को भी लग रहा है कब स्कूल जाएं, कब बच्चों को पढ़ाएं, कब वो डेली रूटीन करें। लाइफ में जो डेली रूटीन का फील है ना, वो एक अलग ही फील है। अब इतना हम ऐसे बंध गए हैं हम लोग, इस पे पढ़ाने में हमें भी कोई बहुत ज्यादा मजा नहीं आ रहा। मुझे पता है कुछ बच्चों को दिक्कतें आ रही होंगी और कहीं को समझने में दिक्कत आ रही होगी, कहीं को टॉपिक कई बार विजुअलाइज अच्छे से दिख नहीं पा रहा होगा, कई लोग फोकस नहीं कर पाते होंगे कि 10-20 मिनट चलो बैठ के पढ़ी है। लेकिन क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, जो स्थिति आ रही है उनके हिसाब से हमें वैसे ही होना पड़ेगा। आपने सुना होगा संसार में इंसान को या जीव को, इंसान को या किसी भी जीव को परिस्थिति के अनुसार ढलना पड़ता है। जो ढल जाता है वो बच जाता है और जो नहीं ढल पाता वो मर जाता है। ये टारगेट है काफी। तो हमें जैसी कंडीशन है, जैसी रिक्वायरमेंट है, वैसे चलना पड़ेगा। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे से समझा पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप तक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कर पाऊँ। फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आता तो मैसेज डाल दीजिए, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपसे हर वक्त कह रहा हूँ 100% आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं मेटल रेट सॉल्यूशन ऑफ अदर। देखिए इसमें क्या है कि मेटल रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे सॉल्यूशन से। किससे रिएक्शन कर रहे हैं? दूसरे सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन जानते हैं ना, घोल घोल घोल, जैसे आपके घर में होता है ना सॉल्यूशन, घोल, मिक्सचर सॉल्यूशन। पानी का होता है जैसे कि चीनी और पानी का घोल, शरबत, ये एक तरह का घोल। तो कह रहा है मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशंस। इसके साथ रिएक्शन कर रहा है सॉल्यूशन या घोल के साथ, और वो सॉल्यूशन किसका बना है? मेटल सॉल्ट। किसका बना है? मेटल सॉल्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पर Fe प्लस रिएक्शन करता है आपका सॉल्ट के साथ, कॉपर सल्फेट। ये पूरा का पूरा सॉल्ट है। और ये कौन से मेटल का सॉल्ट है? ये है आपका कॉपर मेटल सॉल्ट। कॉपर सल्फेट सॉल्ट सॉल्यूशन, इसका नाम है सॉल्ट सॉल्यूशन। तो जब भी एक मेटल किसी भी सॉल्ट सॉल्यूशन से रिएक्शन करेगा, कोई भी एक मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन से रिएक्शन करेगा, उस सॉल्ट में जो मेटल है, अगर वो मेटल लेस रिएक्टिव हो, कैसा हो? लेस रिएक्टिव, और दूसरा मेटल ये वाला मेटल है, और ये अगर हाई रिएक्टिव, तो ये इस कॉपर को इसकी जगह से हटा देगा, बाहर निकाल देगा। तो देखो कुछ ऐसा बनेगा, FeSO4 आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। इस तरह से कॉपर बाहर निकल गया और आयरन सल्फेट बन गया। ये रिएक्शन बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे एक लड़का है, कमजोर लड़का है, मेरे जैसा कोई कमजोर है। वैसे मैं कमजोर तो नहीं हूँ, तंदुरुस्त ही हूँ। कोई कमजोर है, मैं कमजोरी मान लेता हूँ। मेरे जैसे कोई कमजोर लड़का है, बैठा हुआ है किसी चेयर पे आराम से, बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बगल से मैंने देखा दूर से एक आदमी आ रहा है, उसकी हाइट लगभग 6.5-7 फीट है। गौर से देखा मैंने उसे, अब देखने में पता लगा वो खली आती है ना, WWE फाइटर था, जो WWE में फाइटर है, खली, वो आ रहा। और उसने बोला ओए उठ जा चल। और मैं उसके सामने छोटे, क्या करूँगा मैं? चुपचाप मुंह करके उठ जाऊंगा और वो आएगा मेरी सीट पर बैठ जाएगा। तो सिर्फ यहाँ भी ऐसा हो रहा है। आयरन मोर रिएक्टिव है, आया, कॉपर को उसकी जगह से हटाया, कॉपर चुपचाप निकल गया और आयरन सल्फेट बन गया। तो जब भी कोई भी मेटल
मेटल सॉल्ट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करेगा। तो ये ध्यान रखने की बात है कि वो जो सॉल्ट सॉल्यूशन है, जो सॉल्ट सॉल्यूशन है, वो सॉल्ट सॉल्यूशन में जो मेटल है वो मेटल कैसा है, लेस रिएक्टिव, तो ये दूसरा वाला मेटल हटा देगा। और अगर हाई रिएक्टिव तो ये नहीं हटाएगा, ये ऐसा कैसा है। इस तरह से रिएक्शंस होगी। तो ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन इसमें जो हम रखते हैं तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। कैसे कलर का आपका, ब्लू कलर का। और जैसे आपका ये आयरन का डालते हैं तो ये आयरन का ये ग्रीनिश सॉल्यूशन हो जाता है। कैसा आपका, ग्रीनिश कलर। तो इस तरह से ये रिएक्शंस होती है। इसे एक और नाम दिया गया है और इस रिएक्शंस का नाम है, इस रिएक्शन का नाम लिख रहा हूं पूरी, इस रिएक्शन का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। पढ़ा होगा आपने चैप्टर फर्स्ट में, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस टू लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम देयर पोजीशन, उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें बिल्कुल वही है जो हमने वहां पढ़ा था, वही चीजें सारी की सारी। तो देखिए अभी तक हमने टॉपिक पढ़ा। देखिए अभी तक हमने एक चीज देखी, अगर आप ध्यान दें, हमने देखा मेटल किसके साथ रिएक्शन कर रहा है आपका, मेटल किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। क्या बनाता है आपका, मेटल ऑक्साइड। अब यही मेटल किसके साथ रिएक्शन कर रहा है आपका, ये मेटल वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो क्या बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड XiD हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। यही मेटल किसके साथ रिएक्शन करता है, एसिड के साथ, तो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। यही मेटल रिएक्शन करता है आपका मेटल सॉल्यूशन के साथ। किसके साथ, मेटल सॉल्यूशन के साथ। तो ये बनाता है आपका न्यू मेटल सॉल्यूशन, न्यू मेटल सॉल्यूशन। और इस तरह से चार रिएक्शन देखी हमने अलग अलग तरीके से। तो अगर आप ध्यान देंगे इस चीज के ऊपर कि कई सारे मेटल ऐसे थे जो मोस्ट रिएक्टिव थे, तेजी से रिएक्शन कर देते, कई सारे मेटल ऐसे थे जो नॉर्मल रिएक्शन कर देते, कई मेटल ऐसे थे जो कंडीशन बेस्ड थे, और कई मेटल ऐसे थे वो ना नॉर्मल ना फास्ट ना कंडीशन, अपने मस्त रहते थे। कैसे रहते थे, मस्त। जैसे मैंने कहा था ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उन्हें किसी चीज की कोई परवाह नहीं है, पढ़ाई से अपना लगा रहना है, जैसे किताब देखी पढ़ना चाहते, मस्त अपना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब पेपर आएंगे, टेस्ट होने का टाइम आएगा, पढ़ने लग जाएंगे नॉर्मल कंडीशन से। कुछ ऐसे होते हैं जिनके माँ बाप उनको बहुत प्यार से बात करते हैं, बोलते हैं बेटा तुझे बाइक दिलवा देंगे, तुझे मोबाइल दिलवा देंगे, टीवी देख ले बेशक से, खेलने चला जाएगा, लेकिन पढ़ लिया, क्या कर दिया, पढ़ लिया। उसे कंडीशन देंगे, ऐसी कंडीशन है तो ये कर ले, ये कर ले। लेकिन इसके साथ साथ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े निकम्मे मक्कार बेकार, मतलब पढ़ाई के रेफरेंस से, वैसे नहीं कि जीवन उनका बेकार है, तो वो पढ़ते ही नहीं, कुछ भी कर रहे घर वाले, पढ़ना ही नहीं है। तो ऐसे कुछ मेटल में रिएक्शंस करनी ही नहीं है, और उनकी वैल्यू भी काफी होती है जो रिएक्शन नहीं करते। जैसे मैंने बताया था आपका सिल्वर, गोल्ड और उसके बाद प्लेटिनम, ये तीन मेटल ऐसे हैं जो मोस्ट एक्सपेंसिव होते हैं, ये बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, और लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, कभी भी रिएक्शंस नहीं करते, ज्यादातर किसी भी कंडीशन में रिएक्शन नहीं करेंगे, ये तीनों मेटल्स। इसका मतलब हम जब मेटल की रिएक्शन करा रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि मेटल की रिएक्टिविटी जो फास्ट रिएक्टिव, उससे लेस रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव, ये देखा हमने कई सारे मेटल्स। तो उसी के हिसाब से मेटल्स को अरेंज करेंगे, और अरेंज करने के बाद एक नए टॉपिक में स्टार्ट करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। अभी हम पढ़ रहे थे कि मेटल की अलग अलग तरह की रिएक्शंस
अलग अलग तरह की रिएक्शंस, मेटल के एसिड के साथ रिएक्शन, मेटल के एयर के साथ रिएक्शन, मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन, मेटल की सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शंस। तो रिएक्शंस जितनी भी होती हैं उनके अंदर हमने ये नोटिस करा कि कुछ मेटल जल्दी रिएक्शन करते हैं फटाफट, बिना किसी कंडीशन, बिना किसी वजह, और कुछ मेटल्स के लिए स्पेशल कंडीशन की जरूरत होती है, कुछ मेटल बिना कंडीशन के करते हैं और कुछ मेटल करते ही नहीं है, कुछ भी दे दो। अब उन मेटल्स की रिएक्टिविटी के हिसाब से उन्हें अरेंज कर दिया, उस अरेंजमेंट को बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। मतलब रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब द लिस्ट ऑफ metals in decreasing order, the list of metal in decreasing order, the most reactive elements at top, while least reactive at bottom। मोस्ट एक्टिव एलिमेंट हमेशा टॉप पर रहेगा और लीस्ट एक्टिव एलिमेंट हमेशा बॉटम पर रहेगा। तो इसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है, जैसे एलिमेंट नीचे की तरफ चलते चलेंगे उनकी रिएक्टिविटी कम होती रहेगी और एक समय ऐसा है उनकी रिएक्टिविटी बिल्कुल डांस वाले एलिमेंट की रिएक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने एक रिएक्शंस कराई थी, Fe की रिएक्शन जब हम कॉपर सल्फेट के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, FeSO4 कॉपर। और अगर इस कॉपर सल्फेट की रिएक्शन किसके साथ करते हैं, Ag के साथ, सिल्वर के साथ, तो रिएक्शन होगी नो रिएक्शन। देखिए कॉपर ऊपर है, सिल्वर नीचे, तो सिल्वर लेस रिएक्टिव है, तो लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को हटा ही नहीं सकता। और अगर इस आयरन सल्फेट FeSO4 जो बना है, आयरन सल्फेट की रिएक्शंस, इसकी हम आयरन सल्फेट की रिएक्शंस अगर हम जिंक के साथ करा दें, किसके साथ करा दें, जिंक के साथ, तो जिंक मोर रिएक्टिव है, जो आयरन को भी हटा देगा और बनेगा ZnSO4 Fe। देखें जिंक ऊपर है और आयरन नीचे है, तो मोर रिएक्टिव जिंक हो गया, जिंक आयरन को भी हटा देगा और आयरन को हटा कर उसके जगह खुद लग जाएगा। तो ये सारा का सारा इसके ऊपर बेस है। इन्हें हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, जो मैंने अभी आपको बताई है। इन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। समझ आया, डिस्प्लेसमेंट, more reactive element displaced to less reactive element from their position, this is known as the displacement reactions। तो हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो गई, तो इसके बाद इस चैप्टर का 1/3 हिस्सा खत्म हो गया। अब इसके बाद हम एक अलग टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक काफी इंपॉर्टेंट है। आजकल एनसीईआरटी में 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, एग्जाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन अक्सर यहीं से निकलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज के साथ से निकलते हैं। बच्चों समझ आ रहा है तो पढ़ते रहिए अच्छे से, नहीं आ रहा है तो दोबारा रिवाइज करके दोबारा करिए, लेकिन करते रहिए, पढ़ते रहिए, बहुत जरूरी है। चलिए।